हेलो गाइस, स्वागत है आपका शेक्सपियर्स फैंटेसीज़ की एक नई वीडियो में। हमारी पिछली वीडियो में हमने वर्कबुक एक्सरसाइजेज एक्ट 1 सीन 2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था एक्सट्रैक्ट 1 और एक्सट्रैक्ट 2 के लिए। अभी इस वीडियो में हम एक्सट्रैक्ट 3 और एक्सट्रैक्ट 4 के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा एक्सट्रैक्ट 3 रीड करता है, Prospero, both, my girl, by foul play, as thou sayest, were we heaved thence, but blessedly holp hither. यानी मिरांडा से प्रॉस्पेरो कह रहा है, तुम्हारी दोनों ही बातें सही हैं मेरी बच्ची। जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया उसकी वजह से हमें मिलान छोड़ना पड़ा, लेकिन वो एक वरदान था, एक ब्लेसिंग थी कि हम इस आइलैंड पे सही सलामत पहुंच पाए। फिर मिरांडा की लाइन्स हैं, ओ माई हार्ट ब्लीड्स टू थिंक ओ टीन दैट आई हैव टर्न्ड यू टू विच इज़ फ्रॉम माई रिमेम्बरेंस प्लीज़ यू फर्दर। यानी मिरांडा यहाँ कह रही है कि मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही है सिर्फ इस चीज़ को सोच कर कि इतनी बुरी परिस्थितियों में जब मैं आपके साथ थी तो मैंने आपकी मुसीबतें और भी बढ़ा दी होंगी। प्लीज़ आप अपनी बात को जारी रखिए। प्रॉस्पेरो, माई ब्रदर एंड दाई अंकल कॉल्ड एंटोनियो, आई प्रे दी मार्क मी दैट अ ब्रदर शुड बी सो परफिडियस। यानी मेरा भाई और तुम्हारा अंकल एंटोनियो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो मिरांडा, कि क्या कोई भाई इतना धोखेबाज हो सकता है। फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं, जो कि है, व्हाट टू रीजंस डज प्रॉस्पेरो गिव इन द एक्सट्रैक्ट फॉर देयर कमिंग टू देयर डेस्टिनेशन, व्हाट वाज द फाउल प्ले रेफर्ड टू इन द एक्सट्रैक्ट। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो हमसे पूछ रहा है कि क्या रीजंस हैं कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा आइलैंड पे पहुंचे, तो पहले उसको आंसर करते हैं। तो टू रीजंस गिवन इन द एक्सट्रैक्ट बाय प्रॉस्पेरो फॉर देयर कमिंग टू देयर डेस्टिनेशन आर, number 1, the Riquez plan levied against them by Antonio and Alonso, due to which Prospero and his daughter Miranda were ousted from their kingdom Milan। यानी पहला कारण तो ये है कि उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा प्रॉस्पेरो के भाई एंटोनियो ने और उसके सबसे बड़े शत्रु अलोंसो ने, वो षड्यंत्र एक कारण है कि ये लोग आइलैंड पे आए। और दूसरा कारण क्या है, द हेल्प प्रोवाइडेड टू देम बाय अ नोबल ऑफ नेपल्स गोंजेलो, यानी नेपल्स का एक मंत्री गोंजेलो, उसने जो भी मदद की इनकी, उसकी वजह से ये लोग सेफली पहुंच पाए आइलैंड तक। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि किस चीज़ को क्रूअल प्लान कहा गया है। तो इसका आंसर है, द क्रूअल प्लान टू रिमूव प्रॉस्पेरो एंड हिज डॉटर मिरांडा फ्रॉम मिलान, विच अलोंसो, Prospero's arch enemy and ruler of Naples, and Antonio, who was Prospero's brother, came up together with his referred to as foul play in the extract. Execution of their plan resulted that Prospero and Miranda were put aboard a small dilapidated मतलब इतनी ख़राब हालत कि तुम उसको रिपेयर करके यूज़ भी नहीं कर सकते, तो dilapidated बोट में उनको रखा था सी में, ठीक है, with no mast nor sails or any equipment, and were left alone to die in the sea। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, why was Prospero's coming to a new place a blessing in disguise? What does Prospero thinking shows about his character? तो इसका आंसर है, Prospero's coming to the new place, that is the island, was a blessing in disguise due to the following reasons। तो पहला रीज़न है, Prospero and Miranda have survived all the hardships they had faced in the sea and finally found exile on the small island। यानी प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा ने सारी समुद्र में जो भी उनको परेशानियां आई सबको फेस करते हुए वो बहादुरी से डटे रहे और फाइनली उनको सेफ्टी मिली इस आइलैंड पर आकर। सेकेंड पॉइंट है कि प्रॉस्पेरो हैड लर्न मैजिक फ्रॉम बुक्स एंड यूजेस इट ऑन द आइलैंड टू प्रोटेक्ट मिरांडा एंड कंट्रोल द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। यानी इस आइलैंड पे आने की वजह से प्रॉस्पेरो फ्रीली अपना मैजिक यूज़ कर पा रहा था, उसको स्पिरिट्स वगैरह से मिलने का मौका मिला। इन सब रीजंस की वजह से भी ये एक ब्लेसिंग थी। फिर है, प्रॉस्पेरो, व्हाट डज प्रॉस्पेरोस थिंकिंग शोज अबाउट हिज कैरेक्टर। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं और आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को अपने एग्जाम में लिखेगा जितने की ज़रूरत है। सारे पॉइंट्स मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहला रीज़न है, ही इज़ अ लविंग एंड प्रोटेक्टिव फादर टू मिरांडा। दूसरा रीज़न है, ही इज स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल वर्क फॉर हिम। तीसरा है, when he, that is Prospero, reaches the island, he uses his magic to free Ariel from his confinement in the pine tree. This shows his
दिस शोज ही इज जेनरस एंड हेल्पफुल। चौथा पॉइंट है ही मेक्स प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स देम एग्जैक्टली इन द सेम वे एज प्लान्ड to get his desired result. This shows that he excels at making plans and carrying them out with the help of Ariel and the other spirits. This highlights his quality of being a great leader. Fifth point है at the end of the play that Prospero forgives his enemies. This shows his quality of forgiveness. फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है state what Prospero had done for his brother. तो Prospero loved his brother Antonio more than anybody else इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू हिज डॉटर मिरांडा। यानी ये बात तो आपको भी पता है कि जो मिरांडा है उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रॉस्पेरो किसी से दुनिया में प्यार करता था तो वो उसका भाई एंटोनियो था। प्रॉस्पेरो गेव अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट एंड इंटरेस्टेड एंटोनियो द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मिलान। यानी जो भी जिम्मेदारियाँ थी अपने राज्य मिलान की वो सब कुछ प्रॉस्पेरो ने एंटोनियो को सौंप दिया था। To focus on his study of books which were dearer to him than his dukedom. और ऐसा इसलिए किया उसने ताकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके, उन चीज़ों की पढ़ाई पर जिसको लोग तो कम आंकते हैं लेकिन प्रॉस्पेरो की नज़रों में वो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट थी। क्वेश्चन 4 है हाउ डिड द ब्रदर प्रूव टू बी अनग्रेटफुल टू हिम। यानी कैसे उसके भाई ने ये सिद्ध कर दिया कि वो थैंकफुल होने की जगह उसका लालच बढ़ गया। ऐसा क्या हुआ कि ये बात साबित हो गई। तो आंसर है प्रॉस्पेरोस ब्रदर एंटोनियो प्रूव टू बी अनग्रेटफुल टू हिम बिकॉज डिस्पाइट बीइंग प्रॉस्पेरोस ब्रदर ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद द किंग ऑफ नेपल्स हु वाज देन द आर्क एनिमी ऑफ मिलान। यानी प्रॉस्पेरो के भाई होने के बावजूद राज्य पाने की लालच में आकर उसने प्रॉस्पेरो के सबसे बड़े शत्रु अलोंसो के साथ हाथ मिला लिया, उसके साथ प्लानिंग की प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट। Also taking advantage of Prospero's trust, he banished Prospero and Miranda to the sea on a rotten carcass of a boat. यानी प्रॉस्पेरो के भरोसे का फ़ायदा उठाते हुए ही उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया जिसके तहत उसने प्रॉस्पेरो और मिरांडा को बोट की डेथ बॉडी कह सको इस तरीके की बोट में रखवा दिया समुद्र के बीचों बीच, which even the rats had left instinctively due to its high chances of sinking. जिसको उस नाव की हालत इतनी ख़राब थी कि उसको चूहे ने भी छोड़ दिया था सिर्फ ये सोच के कि इस नाव का डूबना तो तय है। मतलब उनकी इंस्टिंक्ट ने ही उनको सावधान कर दिया था और इसलिए उन्होंने भी बोट को छोड़ दिया था। क्वेश्चन 5 है हाउ वाज प्रॉस्पेरो अनपैरेलल टू अदर्स इन डिग्निटी एंड लर्निंग इन दोज डेज। यानी प्रॉस्पेरो कैसे सबसे महान राजा था डिग्निटी में भी और लर्निंग में भी उन दिनों। तो आंसर है प्रॉस्पेरो द ड्यूक ऑफ मिलान वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रैंड ड्यूक फॉर ही हैड अर्नड अ रेप्यूटेशन फॉर हिमसेल्फ। यानी उसने टाइम के साथ अपने लिए अपनी इज्जत कमाई थी। ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज पोजिशन एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स। यानी वो अपने सभी स्किल्स के लिए और जितनी भी उसके पास जानकारी थी उसके लिए वो बहुत ही फेमस था। He devoted a lot of time to the study of liberal arts and had no equal in the knowledge of liberal arts. यानी liberal arts की पढ़ाई के लिए वो बहुत जोर देता था, बहुत उस पर ध्यान देता था और कहा जाता था कि liberal arts के बारे में प्रॉस्पेरो से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं था। Thus Prospero was unparalleled to others in dignity and learning in those days. फिर है क्वेश्चन 6 गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पहला वर्ड है हीव्ड, हीव्ड का मतलब रिमूव्ड और दूसरा वर्ड है परफीडियस, परफीडियस मतलब ट्रिकियस या धोखेबाज। फिर हम चलते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट 4 की तरफ। तो हमारे एक्सट्रैक्ट 4 में प्रॉस्पेरो कह रहा है being once perfected how to grant suits, how to deny them, who to advance and who to thrash for overtopping। यानी एक बार जब एंटोनियो ये सीख गया कि कैसे किसी की डिमांड्स के लिए हाँ करना है, कैसे किसी के डिमांड्स को पूरा करवाना है, कैसे किसी को मना करना है, कैसे किसी को प्रमोशन देनी है और कैसे किसी की प्रमोशन रोकनी है, जब ये सब कुछ सीख गया एंटोनियो न्यू क्रिएटेड द क्रिएचर्स दैट वर माइन, तब उसने जो भी लोग मेरे थे, जो मेरे आदमी थे, उनको भी अपने तरफ शामिल कर लिया, उनको अपना बना लिया। आई से और चेंज देम, या फिर उनकी जगह नए आदमियों को अलॉट कर दिया। और एल्स न्यू फॉर्म देम, या फिर उनको बदलने पर, उनको अपना स्वभाव बदलने पर मजबूर कर दिया। और एल्स न्यू फॉर्म देम हैविंग बोथ द की ऑफ ऑफिस एंड ऑफिसर, यानी
दोनों की चाबी थी उसके पास, ऑफिस की भी और ऑफिसर्स की भी, यानी उसके पास राज्य भी था चलाने के लिए और ऑफिसर्स तो थे ही उसके अंडर। सेट ऑल हार्ट्स आई द स्टेट टू व्हाट ट्यून प्लीज्ड हिज ईयर्स, यानी वो जो भी चाहता था वो सभी लोगों से करवा रहा था। दैट नाउ ही वॉज द आईवी विच हैड हिड माई प्रिंसली ट्रंक, और हालात इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे इस तरीके से कि अब वो उस आईवी की तरह था। आईवी एक पौधा होता है जो ओक या किसी बड़े ट्री के इर्द गिर्द ग्रो करता है, उसका सारा न्यूट्रिशन सक कर लेता है और तब तक उससे लिपटा रहता है जब तक उस पेड़ की डेथ नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरो कह रहा है दैट नाउ ही वॉज द आईवी विच हैड हिड माई प्रिंसली ट्रंक, जिसने मेरे प्रिंसली ट्रंक को, मेरे हेल्दी से ट्रंक को ढक लिया था। मेरे पेड़, अपने आप को वो पेड़ कह रहा है, एंटोनियो को वो आईवी कह रहा है और कह रहा है कि उसने मुझे पूरी तरीके से कवर कर लिया था। एंड सक माई वर्च्योर आउट अर्थ दाउ अटेंडेंस नॉट, यानी और ऐसा करने के बाद वो मेरे न्यूट्रिशन को अपने में सोखते जा रहा था, मेरी शक्ति को अपने में खींचते जा रहा था। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो मिरांडा? पहला क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाट डिड प्रॉस्पेरो असाइन टू बी डन बाय एंटोनियो, व्हाई डिड द फॉर्मर डू इट? तो इसका आंसर है प्रॉस्पेरो असाइंड हिज ब्रदर एंटोनियो विद द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ मिलान। ड्यू टू दिस एंटोनियो लर्नड हाउ टू ग्रांट एंड रिजेक्ट रिक्वेस्ट, whom to promote and whom to keep down from going too high। यानी प्रॉस्पेरो ने अपने भाई को राज्य सौंप दिया था, राज्य की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। इसकी वजह से एंटोनियो ये सीख पाया कि कैसे किसी को प्रमोशन करना है, किसी का प्रमोशन कैसे रोकना है, किसके ऊपर भरोसा करना है और किसके ऊपर नजरें रखनी है। द फॉर्मर दैट इज प्रॉस्पेरो डिड सो बिकॉज ही वॉज एनग्रॉस्ड इन हिज सीक्रेट स्टडीज, यानी प्रॉस्पेरो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी सीक्रेट स्टडीज की पढ़ाई में बिजी था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैज एंटोनियो न्यू क्रिएटेड द क्रिएचर्स दैट वर प्रॉस्पेरोस, मतलब कैसे प्रॉस्पेरो के आदमियों को एंटोनियो ने अपना बना लिया? इसका आंसर है एंटोनियो हैड न्यू क्रिएटेड द क्रिएचर्स दैट वर प्रॉस्पेरोस बाय आस्किंग और मेकिंग प्रॉस्पेरोस मेन टू फॉलो हिज कमांड्स, यानी या तो वो उनसे अपने कमांड्स ज़बरदस्ती फॉलो करवाता था, और बाय रिप्लेसिंग देम विथ हिज ओन मैन यूजिंग हिज अथॉरिटी एज अ ड्यूक, या फिर अपने राजा होने की शक्ति के साथ वो उन आदमियों को बदल देता था, उनकी जगह दूसरे लोगों को अपॉइंट कर देता था। दे वर थ्रेटेंड बाय एंटोनियो एंड डेड नॉट टू गो अगेंस्ट हिज विल। जो आदमी थे प्रॉस्पेरो के जो आदमी थे वो उनको एंटोनियो धमका दिया करता था, जिसके बाद वो उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करते थे। एज अ रिजल्ट नो पर्सन वॉज लेफ्ट ऑन प्रॉस्पेरो साइड, और इसी के रिजल्ट की वजह से प्रॉस्पेरो के साइड कोई नहीं रहा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड एंटोनियो डील विद द ओल्ड ऑफिस होल्डर्स, हाउ डिड ही ट्रेन हिज न्यू ऑफिस होल्डर्स? तो इसका आंसर है एंटोनियो वॉज रूड विद द ओल्ड ऑफिस होल्डर्स बिकॉज मोस्टली दे वर अगेंस्ट हिज डिसीजंस, यानी जो पहले के ऑफिस होल्डर्स थे वो उसके ज़्यादातर डिसीजंस के खिलाफ होते थे, उससे अग्री नहीं करते थे, तो वो उनके साथ बहुत रूडली बिहेव करता था। ही मेड द ओल्ड ऑफिस होल्डर्स टू फॉलो हिज ऑर्डर्स अगेंस्ट देयर विल, यानी उनकी मर्जी के खिलाफ एंटोनियो उनसे अपना काम करवा देता था। ऑल्सो द ओल्ड ऑफिस होल्डर्स हु डिडंट फॉलो हिज ऑर्डर्स वर रिप्लेस्ड विद एंटोनियोज न्यू ऑफिस होल्डर्स, यानी और वो ऑफिस होल्डर्स जो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते थे उनको वो बदल देता था अपनी आदमियों के साथ। एंटोनियो ट्रेन्ड हिज न्यू ऑफिस होल्डर्स इन सच अ वे दैट वुड मेक इट ईजियर फॉर हिम टू टेक द ड्यूकडम फ्रॉम प्रॉस्पेरो, यानी एंटोनियो ने अपने नए आदमियों को कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग दी कि उसके लिए आसान हो गया प्रॉस्पेरो से अपना किंगडम प्रॉस्पेरो से उसका किंगडम छीनना। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे वाज एंटोनियो लाइक एन आईवी। अभी आपको समझाया था मैंने कि आईवी वो पौधा होता है जो किसी हेल्दी ट्री के इर्द गिर्द ग्रो करता है और उसका सारा न्यूट्रिशन तब तक खींचता है जब तक वो पेड़ सूख के मर नहीं जाता। तो यहाँ पूछ रहा है कि कैसे एंटोनियो आईवी की तरह है। तो एंटोनियो इज द ट्रिकियस ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो, यानी एंटोनियो प्रॉस्पेरो का एक धोखेबाज भाई है। ही चीटेड हिज ओन ब्रदर एंड असर्ब्ड हिज ड्यूकडम बाय फॉल्सफुल मीन्स, उसने अपने ही सगे भाई को धोखा दिया और उसके राज्य को गलत तरीके से हथिया लिया। इन हिज कॉन्वर्सेशन विथ मिरांडा प्रॉस्पेरो कंपेयर्ड एंटोनियो टू एन आईवी, यानी प्रॉस्पेरो ने अपनी कॉन्वर्सेशन में एंटोनियो को एक आईवी के साथ कंपेयर किया। ही सेज दैट जस्ट लाइक एन आईवी कवर्स एन ओक ट्री, जैसे कि एक आईवी एक हेल्दी ओक ट्री को कवर कर लेती है,
सकिंग आउट ऑल इट्स न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम इट, उसके सारे न्यूट्रिशन को और उसकी शक्ति को खींच लेता है। इन द सेम वे एंटोनियो सक्ड अवे ऑल पावर एंड वाइटैलिटी आउट ऑफ प्रॉस्पेरो, उसी सिमिलर वे में जो एंटोनियो है उसने प्रॉस्पेरो की सारी शक्ति, सारी उसकी इम्पोर्टेंस को खींच लिया था। क्वेश्चन 5 है, बाय एक्सक्लूडिंग द मटेरियल गिवन इन द एक्सट्रैक्ट अबव स्टेट हाउ एंटोनियो गॉट द टोटल कंट्रोल ऑफ द ड्यूकडम। तो इसका आंसर है, प्रॉस्पेरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड मैजिक, thus he left the administration of the state of Milan to his brother Antonio। यानी जो प्रॉस्पेरो है वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो इस वजह से उसने अपने राज्य का सारा कार्यभार अपने भाई को सौंप दिया। He grew ambitious and formed a secret alliance with the king of Naples। एंटोनियो जो था वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया, उसको लगा कि अब मैं तो सब कुछ संभाल ही रहा हूँ, तो क्यों नहीं मैं ही राजा बन जाऊँ। तो उसने नेपल्स के राजा के साथ फ्रेंडशिप कर ली, उसके साथ हाथ मिला लिया और प्लानिंग करने लगा प्रॉस्पेरो के खिलाफ। Hence he succeeded in ousting Prospero from his dukedom and got the total control of Milan। और इस वजह से वो सक्सेसफुल हो गया प्रॉस्पेरो को उसके ड्यूकडम से निकालने में और खुद राजा बनने में। क्वेश्चन 6 है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो वर्ड्स हैं सूट्स, सूट्स मतलब पेटिशंस, जो भी रिक्वेस्ट राजा के पास लेके जाते थे लोग, और दूसरा वर्ड है एडवांस, एडवांस का मतलब प्रमोट। सो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।